यस्यांकेत विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसुव्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगता शिवः शशिनिभस्त्रे शङ्करः पातु माम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। क्षण भी करता है। आजकल के नवीन विश्वासों में ये विश्वास उतना घनीभूत और सुदृढ़ नहीं रह पा रहा है, एक अलग बात है, लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जिन लोगों का ये विश्वास सुदृढ़ है, उन लोगों के जीवन में प्रतिकूलता के क्षणों में भी वो धर्म से उत्पन्न होने वाला भगवत चरणारविंद का विश्वास कठिनाइयों से उसे बचा लेता है और आंतरिक आश्वासन भी प्रदान करता है। भगवान श्री राम धर्म के साक्षात मूर्ति माने गए। अध्यात्म रामायण की कथा और उनके गुणानुवाद का ये क्रम इसलिए प्रारंभ किया गया कि हम सब लोग वास्तविक रूप से अपने अंतर में धर्म की प्रतिष्ठा कर सकें। और भगवान श्री राम धर्म के साक्षात विग्रह हैं। सारे संसार में जब राम की मूर्ति नहीं बनी थी, तब उस समय ऋषियों ने मिलकर एक प्रश्न किया था कि कोई ऐसा भी है जिसका विग्रह साक्षात धर्ममय हो। और इस प्रश्न का उत्तर वाल्मीकि ने दिया था, रामो विग्रहवान धर्म। भगवान श्री राम धर्म के साक्षात विग्रह। किसी मूर्ति में दर्शन करें अच्छी बात है, लेकिन उनका संपूर्ण चरित्र, आचरण, व्यवहार, चिंतन, उनका स्वरूप सगुण निर्गुण जिसमें विश्वास हो, वो पूरी तरह से धर्म का प्रतिपादन करने वाला है। कई बार हम समझ नहीं पाते होंगे, भगवान की जो लीलाएं होती हैं वो अचिंत्य होने के कारण मानव उनको पूरी तरह से कई बार नहीं भी समझ सकता है, लेकिन भगवान की प्रत्येक लीला धर्म सम्मत है। और इसीलिए हम सब लोग अध्यात्म रामायण में उनके सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों का धीरे धीरे वर्णन श्रवण करें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। जय शिव शंकर जय शिव शंकर जय शिव शंकर। पठन्ति ये नित्यमनन्नचेतसः शृण्वन्ति चाध्यात्मिकसङ्गीतं शुभम्। रामायणं सर्वपुराणसम्मतं निर्धूतपापा हरिमेव यान्ति ते। बालकांड के प्रारंभ में ही पुनः अध्यात्म रामायण की थोड़ी प्रशंसा की जा रही है। जो इसका श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उनको एक बड़ा लाभ होता है। निर्धूत पापा हरिमेव यान्ति ते।
उनके पाप समाप्त हो जाते हैं। आप विचार करके देखें कि धर्म का आचरण बहुत बार धर्म के लिए किया जाता है, लेकिन संसार के अधिकांश लोग धर्म का आचरण पाप से मुक्त होने के लिए करते हैं। जो बहुत श्रेष्ठ महापुरुष हैं वो धर्म का आचरण पाप से भी मुक्त होने के लिए और पुण्य से भी मुक्त होने के लिए करते हैं, क्योंकि पाप जैसे लोहे की रस्सी हो तो पुण्य हीरे से जड़ी हुई सोने की एक जंजीर। पाप और पुण्य दोनों का ही फल होता है। पाप का फल होता है कि हम दूषित योनियों में जन्म लेते हैं, मानसिक कष्ट होने के कारण पाप से पीड़ित मानव निरंतर व्यथा में ही जीता है और उसे जीवन के आनंद के क्षणों के अवसर बहुत कम प्राप्त हुआ करते हैं। पुण्यवान व्यक्ति निरंतर पुण्य के कारण प्रसन्नता में तो जीता है, लेकिन अधिक पुण्य करने की आकांक्षा से और अच्छा जन्म मिलेगा, इसलिए अंततो गत्वा आकांक्षा ही में जीता है। और जब तक हम लोग अभिलाषा और आकांक्षा में जीते हैं, वो आकांक्षाएं और अभिलाषाएं अंततो गत्वा कहीं वासना का रूप धारण करती हैं। और जब वो वासना अत्यंत सात्विक धर्म के द्वारा हो जाती है, लेकिन उसका फल नहीं होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इसलिए शास्त्रकारों ने स्वीकार किया, अंते या मति सा गति। जैसी अंतिम वासना आपकी होगी उसी प्रकार से आपका पुनर्जन्म होता है, उसी प्रकार की गति होती है। लेकिन अच्छे लोग वो हैं जो धीरे धीरे अपने जीवन में निर्धूत पाप होने का प्रयत्न करते हैं, पापों को धो डालते हैं। निर्धूत पापा हरिमेव वो यान्ति ते। जो रामायण के रहस्य, रामायण की गाथा, रामायण के तत्व को जानने का प्रयत्न करते हैं, उनके लिए महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं वे बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मार्ग को ठीक करने का प्रयत्न किया है। कई बार तो कठिनाई होती है कि हमें जाना कहाँ है यही ज्ञात नहीं होता। संसार में इतने लोग चल रहे हैं और चलने के माध्यम और साधन भी इतने अधिक हो गए। पहले लोग केवल धरती पर चल के ही काम चला लेते थे, लेकिन अब आकाश में चलते हैं। आकाश में भी इतने ज्यादा लोग चलते हैं कि गणना कठिन है। आकाश में भी चलने की अपेक्षा अब अंतरिक्ष में भी लोग चलते हैं। अंतरिक्ष में भी चलने वाले लोग कई एक दो दिन नहीं, जो कैप्सूल में बैठ के जाते हैं अंतरिक्ष के, वो कई वर्ष तक उसमें चक्कर लगाते हैं। मुझे कैप कैनेडी अमेरिका में उस कैप्सूल का क्या स्वरूप है ये देखने का अवसर मिला। उसमें आदमी बैठा होता है, उसमें नींद ले लेता है, छोटे छोटे चूल्हे लगे हुए हैं, अपने आप ऊर्जा प्राप्त करके वो चलते हैं। थोड़ा बहुत सामान के छोटे छोटे डब्बे रखे रहते हैं, कुछ ऐसी औषधियां स्वयं दी जाती हैं जिससे उसकी भूख मर जाती है, लेकिन वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है और समय निश्चित होता है कि इतने वर्ष का या इतने महीने का चक्कर लगा के वो धरती के ऊपर आएगा। और जब भी दुनिया में धरती पर कोई आता है तो आदमी को प्रसन्नता तो होती है। आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो पुराने जमाने में लोग तालियां बजाते, शंख बजाते, गोलियां छोड़ते, बंदूक छोड़ते, क्योंकि व्यक्ति का आगमन धरती पर किसी निमित्त है और धरती प्रसन्न होती है, क्योंकि वसुंधरा किसी भी श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त करके आनंदित होती। विज्ञान जगत भी बहुत प्रसन्न होता है और वो प्रसन्न होता है अपने द्वारा अंतरिक्ष में गए हुए व्यक्ति के पुनरागमन पर। हम सब लोग भी धरती पर आए, भगवान की बड़ी कृपा हुई, मनुष्य का तन मिला है लोगों को, लेकिन पूरा ही प्रयत्न मेरा और आपका होना चाहिए। मानवीय दुर्बलताएं बार बार उभर कर आएंगी, पर उन मानवीय दुर्बलताओं को स्वीकार कर लेने वहां मनुष्य की बहुत बड़ी पराजय। दुर्बलताओं के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए पुनः उस दुर्बलता के द्वारा मैं बांधा न जाऊं, आप बांधे न जाएं, भक्त बांधा न जाए, इसका उसे प्रयत्न करते ही रहना चाहिए। और प्रयत्न करने वाले व्यक्ति को प्रयत्नाद्यत मानस्तु योगी संशुद्धि किल्बिषा। श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि प्रयत्न करने वाला धीरे धीरे परमात्मा से जुड़ जाने के कारण मानव नहीं रहता है, वो योगी हो जाता है।
जो परमात्मा से जुड़ा हो वही योगी है। पातंजल दर्शन के अनुसार, योग सूत्रों के अनुसार जो प्राणायाम की साधना करता है, आसन करता है, विशेष रूप से ध्यान करता है, वो व्यक्ति उस प्रकार का योगी है जो पातंजल महाराज ने साधनाएं बताई। लेकिन सामान्य व्यक्ति को इस देश में योगी बनने का पूरा अधिकार दिया गया। तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानीभ्योपि ततोधिकः, और अंत में भगवान ने कहा तस्मात् योगी भवार्जुन। श्रीमद् भगवद गीता में प्रत्येक व्यक्ति को अर्जुन के माध्यम से भगवान ने ये संदेश दिया है कि आप जगत में जिए, लेकिन तस्मात् योगी भवार्जुन, अर्जुन तुम योगी बनकर जियो। अब यहां जो चर्चा की गई है उस योग के भीतर जहां यह प्रसंग आया है वहां भगवान उसको कर्मयोगी बना रहा है। धीरे धीरे उसको ध्यान योगी बनाएंगे। धर्म कर्मयोगी बनने के बाद ज्ञान कर्मयोगी, ध्यान योगी, और अंततो गत्वा ज्ञानादेव तो कैवल्यम, ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान अर्जुन को ज्ञान में उसे प्रतिष्ठित कर देंगे। भक्ति का मार्ग भी अंततो गत्वा ज्ञान तक व्यक्ति को ले जाकर संसार के समस्त बंधनों से मुक्त कर देता है। और भारतीय जीवन की यात्रा एक दिन निवेदित कर चुका हूं कि हम सब लोग बंधन से मुक्ति की यात्रा में चल रहे हैं। जो बंधन से बंधन की ओर ही जा रहा है वो तो बहुत कठिनाई में है। बंधन तो पूर्व जन्म के अनेक कर्म हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते, उनके कारण व्यक्ति को नए नए बंधन भी कई बार आते हैं, लेकिन उन बंधनों से मुक्त होकर निर्द्वंद जीवन जीने की आकांक्षा ये भारतीय जीवन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। रामायणम सर्व पुराण सम्मतम। इसलिए महर्षि कह रहे हैं जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं वो पूर्व अन्य कई ग्रंथों के द्वारा सम्मत है। निर्धूत पापा हरिमेव यान्ति ते, जो इसका भली प्रकार अध्ययन मनन चिंतन करता है उसका जीवन धुल जाता है। हम सब लोग धुले हुई वस्तुओं को बहुत अच्छा मानते हैं। माताएं भोजन बनाने से पूर्व अन्न को धोती, आप स्नान करने के बाद धुले हुए वस्त्र पहनते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने पूजा घर को धोने का प्रयत्न करता है। यह आध्यात्मिक चिंतन हमारी वृत्ति को पवित्र करता है, प्रक्षालन कर देता है, मति शुद्ध होती है। यहां भी कहते हैं यदि आपने इस कथा को प्रेम से श्रवण किया तो आपके पाप धुल जाएंगे। और परिणाम क्या होगा? हरिमेव यान्ति ते, वे लोग परमात्मा को ही प्राप्त करते हैं। क्योंकि मनुष्य का प्राप्तव्य मनुष्य ही नहीं हो सकता है, और मनुष्य का प्राप्तव्य केवल जगत की वस्तुएं ही नहीं हो सकती। जगत की वस्तुएं ही प्राप्तव्य हो तो बिना प्रयत्न किए भी कई बार मिलते हैं। पशुओं को बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल जाती हैं। पश्चिमी जगत में आप जाएं तो प्रातःकाल बहुत बड़े बड़े अच्छे अधिकारी किसी पार्क में बड़े प्रेम से अपनी कार में बिठाकर ले गए हुए श्वान को 1-2 माइल रोज घुमाते हैं। हम करीब 9 बजे रोज वहां लंदन में मनु भाई के साथ या किसी के साथ किसी पार्क में घूमने जाते। समय बहुत कम मिलता है, 10-20 मिनट का चक्कर लगाने जाते। तब मैं देखता हूं कि जो घूमने वाले लोग हैं उनमें से 60% तो वो होते हैं जिनके हाथ में कुत्ते होते हैं, और वो बड़ी अच्छी अपनी गाड़ी में बिठा के उनको लाते हैं, खूब दुलार करते हैं उनका। अब कोई आदमी ये विचार करने लगे कि भाई लौकिक दृष्टि से कार की प्राप्ति बिठाने वाला आदमी अगर ये प्रारब्ध का सबसे बड़ा योग हो तो फिर मानव को विचार करना पड़ेगा कि इंग्लैंड में कुत्ता बनने की आकांक्षा करनी पड़ेगी। पर इस प्रकार की आकांक्षा मानी तिर्यक योनि में उत्पन्न होने पर भी वस्तुएं तो आपको मिल ही जाएंगी, केवल उन्हीं के लिए प्रयत्न किया जाए ये बहुत अच्छी बात नहीं। उनके लिए प्रयत्न थोड़ा जागतिक जीवन जीने के लिए मकान चाहिए, औषधि के लिए पैसा चाहिए, भोजन चाहिए, अच्छे वस्त्र चाहिए, परिवार के स्वजनों को कोई कष्ट न हो इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था चाहिए, ये सब ठीक। लेकिन कठिनाई बस केवल वही है जब व्यक्ति के जीवन में ये एक अंतर पड़ता है कि प्राप्तव्य वस्तुएं हैं कि परमात्मा प्राप्तव्य है। ये निर्णय यदि नहीं होगा
तो मनुष्य अनेक योनियों में जाकर प्रारब्ध जन्य वस्तुओं तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन हरिमेव यान्ति ऐसा संभव नहीं। वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सब सारे साधन हैं। अध्यात्म रामायणमेव नित्यम पठेदेच्छेद भवबंध मुक्तिम गवाम सहस्रायुत कोटि दानात् फलम लभेद्य शृणुयात् स नित्यम। अध्यात्म रामायण को जो लोग पढ़ते हैं उनको एक और लाभ होता है जो अभी कहा गया, भवबंध मुक्तिम, भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है और उसको पुण्य की बड़ी प्राप्ति होती है। हमारे यहां पुष्पित वाक्य बहुत हैं शास्त्रों में, जिनका पूरा का पूरा फल अगर मानेंगे तो थोड़ी कठिनाई होगी। इसलिए प्रत्येक ऋषि ने साहित्यकार होने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया। ऐसा मान कर नहीं चलेंगे तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा अगर अध्यात्म रामायण का आपने अच्छी तरह से अध्ययन मनन पठन वाचन किया तो आपको 2 4 10 नहीं, करोड़ों गायों के दान करने का पुण्य प्राप्त होगा। गवाम सहस्रायुत कोटि दानात् फलम लभेत या शृणुयात् स नित्यम। जो नित्य इसको श्रवण करते हैं उनको इतना बड़ा पुण्य मिलता है। मुझे लगता है कि इसकी ओर लगाने के लिए, धर्म के मार्ग में प्रेरित करने के लिए हमारे शास्त्रकार बीच बीच में इस प्रकार की बात कहते हैं। पुरारिगिरि संभूता श्री रामार्णव संगता अध्यात्म राम गंगेयम पुनाति भवनत्रयम। 2 गंगाएं बताएं। एक पुरारिगिरि संभूता, एक कैलाश पर्वत से निकलने वाली, हिमालय से निकलने वाली, भगवान शंकर की जटा से निकलने वाली, और दूसरी एक गंगा है अध्यात्म रामायण की गंगा, यानी किसी भी शास्त्र की गंगा, सत्संग की गंगा। बड़ी सुविधा है कि गंगा के किनारे आने के लिए आपको रिजर्वेशन करा के आना पड़ता है, और कई लोगों के हमारे पास पत्र आए कल की रिजर्वेशन नहीं मिला, इसलिए हम लोग अधिक मास का लाभ नहीं ले पा रहे। ठीक बात है। अगर लौकिक गंगा में परमात्मा के द्वारा प्रकट होने वाली गंगा में स्नान करना हो तो वहां जाना पड़ता है, लेकिन शास्त्र की गंगा में स्नान करने में बड़ी सुविधा है। बिना रिजर्वेशन के ही आप सवेरे अपने घर में बैठकर श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय करने लगे, श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय करने लगे, ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करने लगे, अध्यात्म रामायण की गंगा में स्नान करने लगे। उस गंगा को आप पूरी की पूरी गंगा किसी डब्बे में बंद करके नहीं ले जा सकते। गंगा जली में 1 किलो 2 किलो ही गंगा जल जाएगा, लेकिन कपड़े की एक छोटे से कपड़े में आप पूरी गंगा को बांध लेते हैं। गीता गंगा बन जाती है, शास्त्र गंगा बन जाती है। और जहां भी आप जाएं, आपका नित्य नियम हो तो प्रातः काल उठकर आप उसे अपने आप खोलकर अध्ययन करते हुए उसके विचारों में एकाकार होकर उसी प्रकार का पवित्र प्राप्त करने का यत्न करते हैं जितना गंगा के स्नान के द्वारा मिलता है। गंगा माता सबसे अधिक पवित्रता प्रदान करने वाली सरिता है, ऐसा महात्माओं का भी अनुभव है, और मेरे भी छोटे से साधक जीवन में मैंने भी इस बार का बहुत बार अनुभव किया है कि जब मन बहुत चंचल हो, मन में कभी किंचित मात्र विकृति आने का अवसर आए, आप उसी समय एक बार जाके गंगा का स्नान करिए, कई दिन तक आपकी पवित्रता सुरक्षित रहती। निरंतर मानव के चित्त में दूषित विचार नहीं आते हैं, ऐसा बहुतों का अनुभव है। आज भी वैसा ही अनुभव है। कैलाशाग्रे कदाचित विशति विमले मंदिरे रत्नपीठे संविष्टम ध्याननिष्ठम त्रिनयन भवयम सेवितम सिद्ध संगै देवी वामांक संस्था गिरिवर तनया पार्वती भक्ति नम्रा प्राहेदम देवमीशम सकल मलहरम वाक्यानंद कंदम। भगवान शंकर विराजमान, पार्वती माता विराजमान है वामांक में, और अत्यंत भक्ति पूर्वक नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से पूछ रहे। आध्यात्मिक जिज्ञासु को कैसा होना चाहिए, मानो उसका एक संदेश है।
बहुत बार लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनका परिचय भी बहुत नहीं होता, आते हैं महाराज ब्रह्म और जीवों में ग्रंथ क्यों पड़ गई, ये माया क्यों नहीं छोड़ती। आते ही परिचय भी नहीं है, सीधे ही प्रश्न करते हैं कई लोग। कई बार तो स्टेशन पर भी प्रश्न करते हैं। तब मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की चौपाई याद आ जाती है कि मिले गरुण मार्ग महा मोही कि कौन भांति समुझामो तू ही। अध्यात्म का ज्ञान तो निरंतर शांति पूर्वक बैठकर श्रोता और वक्ता दोनों का चित्त शांत होना चाहिए, फिर प्रश्न किए जाते हैं। वहां कैलाश के ऊपर विराजमान भगवान शंकर पार्वती की एक विशेषता का वर्णन कर रहे हैं। पार्वती भक्ति नम्रा, अत्यंत भक्ति के द्वारा विनम्र होकर प्राहेदम, उन्होंने ये प्रश्न पूछा। वहां भी श्रीमद् भगवद गीता में कल आपको निवेदन किया था, वहां भी कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन। यदि आप उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रणिपात पूर्वक, नम्रता पूर्वक उस ज्ञान को प्राप्त करने का यत्न करना पड़ेगा। ज्ञान संसार में अहंकार पूर्वक होगा तो आप निश्चित मानिए कि अंततो गत्वा पतन होगा। ज्ञान के द्वारा तो व्यक्ति के भीतर नम्रता इतनी अधिक आती है कि ज्ञान का भी अहंकार नष्ट हो जाता है। मुझे कुछ आता है इस प्रकार का विचार भी उसके भीतर आएगा नहीं। कालिदास एक स्थान पर लिखते हैं कि आदमी को तभी तक अपनी ऊंचाई का ज्ञान होता है, और विशेष रूप से एक पशु होता है उसको ऊंट कहते हैं, वो अपने को सबसे ऊंचा मानता है, लेकिन जब वो हिमालय के निकट पहुंच जाता है तब उसको पता लगता है कि इस पर तो 50 ऊंट मेरे ऊपर खड़े किए जाएं तो भी हिमालय उससे ऊंचा ही दिखाई पड़ेगा। इसलिए धन का घमंड कैसा, रूप का घमंड कैसा, विद्या का अहंकार कैसा, परिजनों का अहंकार कैसा, पुरजनों का अहंकार कैसा, सत्ता का अहंकार कैसा, क्योंकि ये तो सब एक से ज्यादा बढ़कर दूसरे दिखाई पड़ते हैं। इसलिए भक्ति के क्षेत्र में तो विनम्रता का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। और नहीं तो प्रातः काल उठकर भगवान को क्या जरूरत थी कि प्रणाम करते किसी को, ये नम्रता ही तो सिखा रहा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा कि मातु पिता गुरु ना वही माता, आय सुमांगी करई सब काजा कि देख चरित हर्षई मन राजा। सारे संसार के आदेश देने वाले तो भगवान, उनकी इच्छा से, उनके आदेश से तो सारा संसार चल रहा है। लेकिन भगवान श्री राम की विशेषता देखिए, जो विश्व को आदेश देता है वो किसी से आदेश लेने जा रहा है। आयस मांगी करहीं सब काजा, आज्ञा लेकर सब कार्य नगर का कर रहे हैं, अपने पिता से आज्ञा लेते हैं। नम्रता की सीमा है कि भोर में उठकर अपने माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। पश्चिमी सभ्यता बहुत तीव्रता से अपने अपने घर से जब वो गुड मॉर्निंग बोल लें तो उसके बाद कहना कि भैया ये हो गया, ये तुम्हारे स्कूल की शिक्षा है और ये हमारे धर्म की शिक्षा है, इसलिए अब तुम्हें अपने माता पिता दादाजी गुरु को चरण स्पर्श करना चाहिए, उससे उनके हृदय से तुम्हारे लिए आशीर्वाद निकलेंगे। भगवान श्री राम अपने जीवन में ये आदर्श प्रस्तुत करते हैं। पार्वती माता के जीवन में आदर्श दिखाई पड़ रहा है। बात सीधे ही कह देते कि ओ जी कहिए ना, जैसे आप लोग बोलते हैं परिवारों में। आजकल तो बहुत सारे अपने पतियों के नाम भी लेते हैं, लेकिन ज्यादातर तो ओ जी या मुन्ना के बाप जी ऐसा कुछ बोलते हैं। हम लोग जाते हैं ना, सन्यासी लोग सब सुनते रहते हैं। लेकिन भगवान शंकर जी से अत्यंत विनम्र भाव से कहती हैं पार्वती भक्ति नम्रा। उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, जो सारे संसार के पापों को नष्ट करने वाला है, ऐसा तत्व आप मुझे वर्णन कीजिए। और उसके बाद भी कुछ कहती हैं पार्वती, नमोस्तु ते देव जगन निवास सर्वात्मदृक् त्वं परमेश्वरोसि पृच्छामि तत्वं पुरुषोत्तमस्य सनातनं त्वं च सनातनोसि। साथ साथ भक्ति के वेदांत का भी स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। पार्वती भगवान शंकर को केवल पंचभूत के देह में नहीं देख रही, प्रणाम करते करते वो कहती महाराज जगन निवास हो,
सारे जगत में आप अनुस्यूत हैं व्यापक रूप से, और सारे संसार के आप दृष्टा भी। अगर परमात्मा स्वयं दृष्टा न हो तो उसे रोना चाहिए, उसे दुखी होना चाहिए। जिसकी जो वस्तु होती है उसमें जब कभी क्षरण होता है तो व्यक्ति को व्यथा होती है, और उसमें जब कभी अभिवृद्धि होती है तो वो व्यक्ति हंसता है, बहुत प्रसन्न होता है। लेकिन परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, विश्व के विस्तार में प्रसन्न नहीं होता और विश्व के क्षय हो जाने पर कभी उदास नहीं होता। इसलिए पार्वती माता कहती हैं कि आप तो सारे संसार में निवास करते हैं और सर्वात्मदृक्, सबकी आत्मा ही आप है और सबके दृष्टा भी आप ही हैं। विचार करने पर ऐसा लगता है तम परमात्मा श्री राम की संबंध में कुछ पूछना चाहती हूं। आपसे इसलिए पूछना चाहती हूं कि आप सनातन हैं। सनातनम त्वम च सनातनोसि। जो सनातन है भगवान, और आप भी सनातन हैं, इसलिए सनातन सनातन की बात जान सकता है। मुझे आपको उसके रहस्य बताइए। और साधारण बात पार्वती जी ने नहीं पूछी। गोप्यम यदत्यंत अनन्य वाच्यम वदन्ति भक्तेषु महानुभावाः तदप्ययोहम तव देव भक्ता प्रियोसि में त्वम वदश यत्तु पृष्ठम। जो मैं आपसे पूछ रही हूं, और इसलिए पूछ रही हूं कि जहां कोई अधिकारी व्यक्ति मिल जाता है, वहां उस अधिकारी व्यक्ति को गोप्य तत्व प्रकट करते हैं महापुरुष। आरत अधिकारी जहां पावई। रामचरितमानस में भी एक चौपाई आती है कि जहां अधिकारी व्यक्ति मिलता है वहां महापुरुष उस तत्व के रहस्य को उस पर प्रकट कर देते हैं। सामान्य लोगों को सामान्य बात कही जाती है, अधिकारी और पात्र मिल जाने पर व्यक्ति उसको अपना ज्ञान प्रदान कर देता है। इस देश में अधिकारी न मिलने के कारण कई बार इस देश का मंत्र तंत्र और औषध विज्ञान विलुप्त तो हो गया, क्योंकि महापुरुष ढूंढते रहे कि कोई अधिकारी मिलना चाहिए। मुझे भी जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसका मेरे मन में बड़ा पश्चाताप कभी कभी होता है। एक महापुरुष ग्वालियर के पास दतिया नाम का एक जगह, बड़े सिद्ध पुरुष थे, नाम तो कोई उनका जानता नहीं, दतिया वाले महाराज लोग उनको कहते हैं। बड़े बड़े लोग दूर से आते थे, मंत्र तंत्र और संस्कृत पर उनका बड़ा गंभीर अध्ययन था। शिव स्वरूप बैठे रहते थे। कभी कभी तो इतने तल्लीन होते कि छोटी छोटी बालिकाएं, वे शक्ति के उपासक थे। उन्होंने पीतांबरा माता का मंदिर वहां बनाया। कोई वहां तीर्थ था नहीं, लेकिन महापुरुष जब कहीं बैठ जाते हैं तो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तो नए तीर्थों का निर्माण कर देते। सैकड़ों लोग अब वहां जाते हैं। मुझे भी 2-3 बार जब उनका शरीर था तो उनके दर्शन करने के लिए मैं गया। मंत्र तंत्र का अद्भुत ज्ञान था। लोग ऐसा मानते हैं कि जो तिथि और जो समय उन्होंने दिया था, इंदिरा गांधी जी को उन्होंने सूचना दी थी कि मैं एक यज्ञ करा रहा हूं और आप घड़ी के हिसाब से देखिएगा, चाहे वो जवाहरलाल जी के समय में कि युद्ध विराम किस दिन होगा, या इंदिरा जी के समय में, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा उनके जीवन चरित्र में, और वो बिल्कुल ठीक निकला। जब हम उनके पास गए तो वो बड़े प्रसन्न हुए। मैं चूंकि उनके दर्शन करने गया था, तो आप मेरे जब दर्शन करने आते हैं तो आप सहज जमीन पर बैठ जाते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं भाई ऊपर बैठिए। जो वृद्ध लोग होते हैं बैठ भी जाते हैं। मैं भी गया और दर्शनार्थ गया था। यद्यपि मेरा प्रवचन उन्होंने वहां आयोजित किया था, किसी निमित्त से मुझे जाने का अवसर मिला। मैं नीचे बैठ गया, वो माने नहीं। उन्होंने एक आसन डलाया, अपने बराबर बिठा लिया। मैं बहुत देर बात करता रहा। बात करने के बाद उन्होंने कहा कि आप बहुत विलंब से आए। मैं कितने दिनों से ढूंढ रहा था कि मेरे पास जो भगवान ने दिया, इतनी साधना करने के बाद, वो कुछ किसी पात्र को मैं विद्या दे देता। लेकिन भगवती की ऐसी इच्छा है कि संभवतः ये मेरे साथ जाएगी। मुझे कुछ दिनों के बाद तत्काल विदेश जाना था। मैंने निर्णय किया कि आकर सीधे दतिया जाऊंगा। स्वामी जी महाराज इतने करुणावंत अकारण हुए हैं। मैंने तो उनसे कुछ मांगा नहीं, फिर भी वो कुछ देना चाहते हैं। ये तो मेरा बड़ा सद्भाग्य। इसलिए मैंने उनके यहां प्रवचन किया, बैठा। 2 दिन के बाद मैंने कहा महाराज मैं विदेश से जल्दी कार्यक्रम पूर्ण करके और आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा।
वे पुनः मुस्कराए। उन्होंने कहा, अधिकार और पात्र आपका होने पर भी आप मेरे पास आ नहीं पाएंगे। ये विद्या मेरे साथ संभवतः जाना चाहती है। और मैं विदेश गया और उनका शरीर पूर्ण हो गया और विद्या रह गई। पार्वती माता जी कहती हैं कि मैं तो इसलिए आपसे गोप्य